सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट के जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। उसके तहत इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जो प्लेलिस्ट बनी होगी इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की, उसमें देख लीजिएगा। अब बेसिक खिदमत है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये पीएमटी 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लिया जाए फिर बात की जाए। क्वेश्चन कहता है कि स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, एल मीटर इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वोल्ट पर मीटर उसका यूनिट होता है, एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल साइड of the square as shown in the figure. The square as shown in the figure, the electric flux linked to the surface in unit of voltmeter is. इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है पहले समझ लिया जाए। एक पेपर है, अपनी कॉपी पे पेपर, कॉपी को मान लीजिए पेपर है, या अपनी बोर्ड को मैंने पेपर मान लिया, तो ये पेपर है और इलेक्ट्रिक लाइंस इसके सरफेस से पास हो रही हैं, है ना, ऐसे पास हो रही हैं इलेक्ट्रिक लाइंस, ऐसे पास हो रही हैं। तो देखो दो तरीके से समझिएगा, एक तो क्लोज सरफेस नहीं है आपके, उससे पास हो रही है पेपर से, ऐसे पेपर के हॉरिजॉन्टल है, और इलेक्ट्रिक लाइन इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ऐसे ऐसे यहां से थीटा एंगल बना रही है। तो बोले इससे फ्लक्स कितना पास होगा। देखिए वैसे तो प्रैक्टिकली दो तरीके समझिएगा। अगर हम गॉस अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर, गॉस के लिए क्लोज सरफेस होना चाहिए, और अगर गॉस अप्लाई भी कर दें, अप्लाई नहीं कर सकते, पहले समझ लीजिए। इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस निकली हैं और बाहर निकल के चली गई हैं, तो गॉस साहब भी कहते हैं किसी की सरफेस के अंदर लाइंस आई, बाहर चली गई, अंदर लाइंस बची नहीं, तो फ्लक्स वैसे भी जीरो हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे भाई ई डॉट ए होता है, ठीक है, यानी कि इनके बीच एंगल कितना है, थीटा, तो ई ए कॉस थीटा होता है। ठीक, अब थीटा क्या होता है, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है, एरिया वेक्टर। और एरिया को आपने पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो किसी सरफेस की परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपका पेपर है, कॉपी रखी है आपकी ऐसे पेपर, आप तो ऐसे लिख रहे हो ना, कैसे थोड़ी आपकी कॉपी रखी है, आपका ये पेपर है और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे इस पेपर से गुजर रही हैं। तो अगर इसका एरिया वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे सरफेस का, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ना इसके, होता है, और ये इलेक्ट्रिक लाइंस है। तो अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है, तो आप कहेंगे थीटा 90 डिग्री है। तो यहाँ पर थीटा चूंकि 90 डिग्री है, ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप कहेंगे तो थीटा बना हुआ है, थीटा इसके हॉरिजॉन्टल लाइन से है ना, हम तो इसका एरिया वेक्टर ले रहे हैं ये वाला, तो थीटा 90 हो जाएगा ना, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, यानी इस सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। गॉस के हिसाब से उसे अप्लाई नहीं हो सकता, हम कह रहे हैं कि जितनी लाइंस गई उतनी बाहर निकल गई, ये लैंग्वेज समझ लो, क्योंकि सरफेस क्लोज नहीं, इसलिए गॉस अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर फार्मूला अप्लाई करें तो थीटा यहाँ 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स जीरो होगा। दिस वॉज पीएमटी 2010 क्वेश्चन।